ओशो निर्वाण उत्सव में अब तक का सफर कैसा लगा आपको? एक दृष्टांत शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कभी ओशो की बुक में। तो उसमें ओशो ने एक कथा के माध्यम से हमें बताया, एक गांव के बाहर भगवान का मंदिर बन रहा था और उस मंदिर में सैकड़ों मजदूर काम पर लगे हुए थे। तो वहां से एक राहगीर गुजरता है तो उसके मन में जिज्ञासा होती है कि जाने कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक मजदूर के पास जाकर वो खड़ा हो जाता है, उससे पूछता है, भैया तुम क्या कर रहे हो? तो ये सुनकर के वो मजदूर जो है थोड़ा गुस्से में भर जाता है, कहता है क्या अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अरे पत्थर तोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो राहगीर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, फिर दूसरे मजदूर से ही पूछता है, भैया क्या कर रहे हो? तो वो मजदूर भी निराशा से आंखें ऊपर उठाता है, फिर कहता है, अरे भैया क्या कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तो ये सुन के फिर वो आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी दूर चल के वो तीसरे मजदूर के पास खड़ा होता है, फिर उससे पूछता है, भैया क्या कर रहे हो? तो ये सुन करके वो मजदूर खुशी से गुनगुनाने लगता है, खुशी के गीत गाने लगता है। वो कहता, भैया भगवान का मंदिर बना रहा हूँ और ऐसा मुझे बहुत बहुत पुण्य किए होंगे मैंने जीवन में, जो मुझे ऐसा अवसर मिला है और मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और यह कह करके वो फिर से खुशी के गीत गाने लगता है। तो ओशो ने हमें बताया कि हम सभी जीवन जीते हैं, लेकिन हर इंसान जो है निराशा से भरा हुआ है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन को पूरी तरह से आनंदित होकर के जीते हैं। ओशो ने हमें बहुत सारे सूत्र दिए हैं जीवन जीने के, उन्हें कभी कभी अगर हम स्मरण कर लिया करें तो वास्तव में जीवन का जो पूरा आनंद है वो हम हमेशा लेते रहेंगे। जैसे कि ओशो ने बताया कि हमेशा वर्तमान में जियो। तो हम लोग या तो भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। वर्तमान हमारे हाथ से हमेशा निकलता रहता है। तो इस बात को जब मुझे याद आता है तो फिर मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जीवन, यह दिन जो तुम्हारी जिंदगी में आया है, ये कभी वापस नहीं आने वाला है। आज का दिन सिर्फ आज ही आपके जीवन में है। कल जो दिन होगा वो दूसरा दिन होगा, कल का दिन नया दिन होगा। तो इस दिन को आज पूरी तरह से जी लो, एक एक क्षण को पी लो, पूरा इसका उपयोग कर लो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तो इस तरह से जीवन को पल पल जीना है, खूब आनंदित होकर कि जीवन में कभी पश्चाताप न रह जाए कि हमने जीवन यूं ही गंवा दिया। और उन्होंने कहा कि पूरे होशो हवास के साथ जीवन जियो, बेहोशी में जीवन न जियो, नहीं तो फिर वो स्वप्न चलते रहेंगे तुम्हारे जीवन में। जब होश में होगी तभी जीवन पूरी तरह से सफल होगा। कोई भी काम करे, जीवन की कोई भी कृत्य करें, जैसे कि खाना खाना है, खाना थाली लेकर के बैठते हैं और पता नहीं कब खाना खत्म हो जाता है और इतने विचार चलते हैं, पता ही नहीं चलता खाना कब खत्म हो गया। तो खाना जब खाते हैं पूरी आनंदित होकर के जिए। कोई कौर तोड़ा, उसको फिर धीरे धीरे मुंह के पास लेके जा रहे हैं, किस तरह से उसको चबा रहे हैं, उसको पूरी तरह से खूब होशो हवास के साथ खाएं, खूब आनंदित होकर के खूब चबा चबा करके खाएं। और इसी तरह से नहाने का काम है, कपड़े धोने का काम है, कोई जीवन के पूरे दिन के जितने भी करते हैं, अगर सब में अपने होश को बनाए रखें तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जीवन में प्रतिदिन उत्सव मनाओ। अब जैसे हम अपने यहाँ जो हमारे सामाजिक पर्व होते हैं उनको तो मना लेते हैं, राष्ट्रीय पर्व मना लिए, लेकिन उन्होंने कहा हर दिन उत्सव मनाओ। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी कि वास्तव में रोज दिन
खूब आनंदित होकर जियो, सबको खुशियां बांटो, खूब खुश रहो, सबको प्रसन्न रखो और उत्सव मनाओ। बढ़िया, यही उत्सव है और क्या है। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने से हम हमेशा आनंदित रहेंगे और दूसरों को भी आनंदित करते रहेंगे। ओशो ने हमें हंसता गाता नाचता हुआ धर्म दिया है। देखिए कितना सरल धर्म, इस तरह का धर्म मैंने किसी में नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। किसी भी चीज का कोई बंधन नहीं, कुछ भी करो। कितने दीदी, हमारी दीदी वगैरह जाती थी, वो बताती थी कि उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा है एक सब्जी छोड़नी है आपको, तो वो क्या करते, सीताफल नहीं खाती थी, कद्दू। तो वही है कि हमारे गुरु ने कहा सब कुछ करो और होशो हवास के साथ करो। जब तुम होश में कोई काम करोगे ना, तो ये जो भी बुरी चीजें हैं वो सब अपने आप ही जीवन से विदा होने लगेगी। तो इस तरह से खूब हंसो, खूब आनंदित हो, खूब गाओ, खूब डांस करो और ओशो के धर्म का अनुसरण करो। बढ़िया, भगवान की पूजा करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, ये चीज उन्होंने हमें बताई। अभी तक हम परमात्मा को अलग समझते थे, लेकिन ध्यान करते करते अब ये बात समझ में आने लगी कि हर इंसान के अंदर वास्तव में समझ में आता है। ये भी नहीं कि ऊपर से कह रहे, आती है वो बात, समझ में आती है। तो इस तरह से हम लोगों को जो जीवन में जो उपयोगी है उसको ग्रहण करते रहे और उसका पालन करते रहे। अब मित्रों, आपसे यही कहना है कि हम सब एक ही पथ के प्रतीक हैं, एक ही हमारी मंजिल एक ही है और हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमारा एक है। तो मुझे बस यही कहना है, जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। चाहे कितनी हो लंबी चाहे कितनी हो लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह में राही चलते जाना रे।